Hello students, today I am going to explain the literary device assonance and alliteration. At first we will see assonance. In assonance at first I will just tell you or show you some examples of assonance, okay, and then I will explain. The first examples of assonance is sonnet and porridge, okay. What do you see in this? Sonnet has vowel sound, that is O. Porridge also has a sonnet vowel sound, that is O. O. So what do we see in these expressions? Vowel sounds have been repeated. इसमें vowel sound को repeat किया गया है. दूसरी बात एक और नोट करो, इसमें vowel sound का repetition हुआ है, साथ ही साथ इन दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? दैट इज़ कॉन्सोनेंट. ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, एस एंड पी. और ये दोनों क्या है? डिफरेंट है. एस एंड पी आर डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स. मूव टू नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ एसोनेंस. दूसरे एग्जाम्पल पर आओ. दूसरा है कोल्ड किल्ड. अब यहाँ हम क्या डिफरेंस देखते हैं? सोनेट और पॉरेज में क्या था कि दोनों सेम वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ था, ओके. लेकिन कोल्ड और किल्ड में आप क्या देख रहे हो? ये जो वॉवेल साउंड है कोल्ड में, विच वन इज़ वॉवेल साउंड? ओ. और किल्ड में कौन सा है? आई. यानी यहाँ वॉवेल साउंड क्या चीज़ है? डिफरेंट है, ओके. लेकिन अब आते हैं हम लोग क्या देखते हैं? एलिट्रेशन, सॉरी नॉट एलिट्रेशन, इसका फर्स्ट इन वर्ड्स का, इस एग्जाम्पल का, इंस्टेंस ऑफ एसोनेंस का फर्स्ट लेटर देखते हैं. कोल्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? सी. किल्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? के. बट साउंड इज सेम, कोल्ड किल्ड, क. सो व्हाट डू यू सी? इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी फाइंड दैट वॉवेल साउंड्स हैव बीन रिपीटेड. लेकिन इन दोनों वर्ड्स में पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट तो है, वो तो कंडीशन रहेगा ही एसोनेंस के एग्जाम्पल में. लेकिन ये दोनों लेटर यहाँ पर क्या है? डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं. हाँ, लेकिन वॉवेल क्या है? सेम है. दूसरे एग्जाम्पल में मूव करोगे तो क्या देखते हो कि यहाँ वॉवेल्स डिफरेंट है, ओ आई, लेकिन कॉन्सोनेंट दोनों का क्या है? सेम है. साउंड, लेटर नहीं, लेटर तो डिफरेंस है. सी और के ये दोनों डिफरेंट है. यहाँ पर साउंड सेम है, क. ओके. अब आते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आप लोगों को. बहुत सारे बच्चे हो सकता है जानते हो या नहीं जानते हो, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट. लेटर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, जैसे सी लिखा हुआ रहता लेटर. व्हाट इज साउंड? मैंने ये दो वर्ड, इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ. कोल्ड कहा, कोल्ड किल्ड. हाउएवर देयर लेटर्स आर डिफरेंट. लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करोगे तो क्या आता है? क मीन्स के. सो दिस वन इज कॉल्ड साउंड, ओके, एंड दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें देखो वॉवेल साउंड हैज़ बिन रिपीटेड. मेन सेल द वेडिंग बेल्स. मेन सेल वेडिंग बेल्स. ई. फिर नेक्स्ट में आते हैं वॉज ग्रेसी. यहाँ पे भी है आपका सेम वॉवेल साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है? डिफरेंट है. या लो, आपका ये एग्जाम्पल वॉज ग्रेसी एग्जाम्पल मैंने लिया है. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आपका तीनों, ऑल दिस 3 एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम द पोएम ओनली, ओके. वांटेड वियर. यहाँ पर क्या होगा? इसमें देखो, दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एज वेल एज एसोनेंस. और अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट्स राइट इट वेदर राइट एसोनेंस और एलिट्रेशन, तो उसको मार्क्स तो जेन्युइनली मिलने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करता है. एलिट्रेशन में क्या होता है? देखो, एलिट्रेशन में होता है कि सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. दोनों में क्या चीज़ है? कॉन्सोनेंट का सेम साउंड है, डब्ल्यू, ओके. लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें देखते हैं. दो
वावल साउंड को भी रिपीट किया गया है। ऐसा बहुत कम जगह होता है। सारे एग्जाम्पल में इतना ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप सोचोगे कि हर जगह ऐसा ही होगा। आई विल गिव यू एग्जाम्पल एंड यू विल फाइंड इट ऑल्सो। ओके, so wanted wear is also the example of alliteration and assonance as well. Okay, so आपने क्या देखा फर्स्ट एग्जाम्पल में? हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा सोनेट और पारिस, कोल्ड एंड किल्ड। इसमें क्या था? सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ था सोनेट और पारिस में। यहाँ पे वोवेल साउंड क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, पहला में क्या है? दोनों कॉन्सोनेंट अलग हैं, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट सेम है। बाकी इजी वन था। अब देखो इसको एक्सप्लेन किया जाता है। सो दैट्स वाई एसोनेंस कब होता है? एसोनेंस क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। यानी एसोनेंस तब होगा जब वर्ड्स होंगे जो क्लोज टुगेदर, एक साथ होंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखिए सोनेट एंड पारिस हैव द सेम वॉवेल साउंड्स। दोनों का क्या होता है? सेम वॉवेल साउंड्स होगा, लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हो सकता है। यानी आपका एक्सप्रेशन जिसमें वोवेल साउंड सेम हो लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो एसोनेंस का एग्जांपल है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि दो कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो लेकिन वोवेल क्या हो? डिफरेंट हो, कोल्ड एंड किल्ड। ओके, सो दिस इज़ द एंड और द सेम कॉन्सोनेंट बट डिफरेंट वोवेल्स। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर मेरा साउंड क्या है? सेम है, लेकिन वोवेल क्या है? डिफरेंट है। ओके, नाउ मूव टू एलिटरेशन। एलिटरेशन में देखो क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये भी मैंने पोएम से लिया है, दिस इज़ फ्रॉम विंड पोएम। ओके, ये विंड पोएम से आपका लिया हुआ है एग्जाम्पल। ऑल दिस आर फ्रॉम द पोएम विंड। चलिए, ह्यूमिड शैडो हावो। यहाँ पर देखो एच एच, यहाँ पर भी देखो ये थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि दोनों में क्या चीज़ है? फर्स्ट में आपका कॉन्सोनेंट एच है, एच है। ओके, सेम कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है? वोवेल है दोनों में, यू और ओ। दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस एंड एलिटरेशन। ओके, तो यहाँ पर तो फेयर है कि आप कुछ भी लिखोगे एसोनेंस और एलिटरेशन, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स एंड यू मस्ट गेट मार्क्स। स्टडी एस्फेयर्स में आप नहीं लिख सकते हो। स्टडी एस्फेयर्स इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन, नथिंग एल्स। स्टडी एस्फेयर्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है? एलिटरेशन है। क्यों? क्योंकि ये एसोनेंस के कंडीशन को पूरा नहीं करता है। इमीडिएटली आपके कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ वोवेल नहीं आता है, तो ये आप किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एलिटरेशन का। प्रेस द पिलो, यहाँ पर हो सकता है प्रेस द पिलो अगेन इज व्हाट? इट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन और एसोनेंस। माई मदर, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन ओनली, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई दोनों में वोवेल साउंड नहीं है। सो प्लीज़, व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन? एलिटरेशन एक बार देख लीजिए डेफिनेशन में। एलिटरेशन इज़ द यूज़ ऑफ द सेम लेटर और साउंड, मतलब सेम लेटर या साउंड का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please let me know if you like this video. Okay, thanks.